यकीनन रोज़े के कुछ हुकूक हैं, कुछ आदाब हैं। बाद लोग समझते हैं कि शायद मुसलमानों का वो दौर रहा होगा जिसमें फ़क्र फाका की नौबत थी, इसलिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज करार दिया। ऐसा नहीं, हिजरत के दूसरे साल का है रोज़े की फ़र्जियत आई। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़ा रखते थे, जुमेरात को, दोशंबा को, अय्याम बीज और इसी तरह से आशूरा का रोज़ा रखते थे 10वीं मुहर्रम को। फिर यहूदियों की मुखालफत में आपने कहा एक दिन पहले या एक दिन बाद में रख लिया करो। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है हर मर्द, औरत, बालिग मुसलमान पर। अगर सेहत उसकी ठीक है, सफ़र की हालत में नहीं है, अपने घर में मौजूद है, तंदुरुस्त है, कोई परेशानी नहीं है, तो रोज़ा फ़र्ज़ है। और उस फ़र्ज़ को अगर कोई अदा नहीं करता है तो रमज़ान का एक रोज़ा और पूरी ज़िंदगी आप रोज़ा रख दीजिए तो उसका बदल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने मानने वालों को मुखातब करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दुनिया के जो कानून की किताबें हैं उसको आप पढ़िए। ये काम करोगे ये इनाम मिलेगा, ये काम करोगे ये सज़ा मिलेगी। वहाँ कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आता है जिससे शफ़क़त, प्यार, तरगीब हो। लेकिन कुरान करीम एक ऐसा दस्तूर है जिसकी एक एक आयत के अंदर इंसान को तरगीब मिलती है। इसलिए कि मोमिन की शान ये है, इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। एक बंदे मोमिन का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म उसके सामने आ जाए तो वो सिर्फ गर्दन झुकाना जानता, समिअना व अताअना। अल्लाह हमने सुन लिया और सुनने के बाद हम इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए, उस हुक्म को बजा लाने के लिए पूरे तौर पर तैयार। इसीलिए अल्लाह ने कहीं कहीं तमाम इंसानों को मुखातब किया और कहा या अय्युहन्नास, और कहीं कहीं कुरान में पढ़ते होंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब ये निदाए रब्बानी है। परवरदिगार अपने बंदों को मुखातब करके कहता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ वो लोगों जिन्होंने ये कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, उसकी किताबों पर ईमान ले आए हैं, आखिरत को हम मानते हैं, हिसाब व किताब को हम मानते हैं। ऐ वो लोगों जो इस बात का दावा करते हो, अब आगे तुम्हारे सामने एक हुक्म आ रहा है, तो इस दावे में तुम सच्चे हो या झूठे हो अब पता चलेगा। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है। जैसे फुरीज़ा है वैसे ही कुतिबा, दोनों का मफ़हूम एक है। अल्लाह की तरफ से वो फ़र्ज है। अगर वो शराइत पाई जाते हैं, मुसाफिर नहीं है, मरीज़ नहीं है, सेहतमंद है, आकिल है, बालिग है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह कहते हैं सब पर रोज़ा फ़र्ज करार दिया है। यकीनी तौर पर अगर कोई मुसाफिर है, मरीज़ है, उसको कुरान ने, अल्लाह ने इजाज़त दी है, अगर वो छोड़ सकता हो तो छोड़ दे, लेकिन बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जितने दिन का सफ़र है, सफ़र में अगर सहूलत नहीं है तो इस्लाम कहता है रोज़ा न रखने की इजाज़त है। इसी तरह से एक आदमी मरीज़ है, मरज़ की हद तक अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। लेकिन आगे कुरान कहता व अन तसूमू खैरुल लकुम। एक आदमी सफ़र की हालत में है, सफ़र उसका अच्छा है, आरामदेह है, खाने पीने की, इफ्तार के, सहरी का नज़्म हो सकता है, तो अल्लाह कहते हैं रख लो तो ये ज़्यादा बेहतर।
इसलिए कि जब सारे लोग रोजा रखे हुए हैं उस माहौल में रोजा रखना आसान है, लेकिन सारे लोग खा रहे हों उस वक्त तन्हा एक आदमी दो आदमी रोजा रखे तो वो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए बाद लोग जब कहते हैं मैं बीमार हूं, आप किसी मुफ्ती से जब पूछेंगे तो जैसी आप अपनी हालत बयान करेंगे उसके मुताबिक वो फतवा देगा, हुक्म बता देगा। उसको ये नहीं मालूम है कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एक साहब ने एक मर्तबा मुझसे पूछा कि वो उम्र में दादा और दादी के बराबर रही थी, कहने लगे कि पोता रोजा रखने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब अल्लाह कुव्वत और ताकत देंगे तब रखना पड़ेगा। तो कहने लगे कि पोतवा इसी वक्त रखने तो ज्यादा, बाद में मालूम नहीं क्या हालत हो। तो इसलिए इंसान अपने बारे में खुद जानता है कि क्या कैफियत मेरी है। अगर आप किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं और आप जानते हैं कि मैं रोजा रखूंगा तो मुझे नुकसान होगा, जान का नुकसान, जान का खतरा, तो शरीयत ने इजाजत दी है, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको रखना जरूरी है। और ऐसा मरीज जो है जब रोजा न रखे तो लोगों के सामने न खाए, रोजे का मजाक और ठट्ठा न उड़ाए, रोजा खोर बनकर मुआशरे के सामने न आए। आपके साथ मर्द है, बीमारी है, आप छोड़ दीजिए, घर में खा लीजिए, किसी को पता ना चले। इसलिए कि रोजे के अय्याम में एक मुसलमान अगर रोजा न रखता हो तो बहरहाल ये यकीन नहीं होता कि वो मुसलमान है या नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये 5 अरकान हैं इस्लाम के। सबसे पहला तौहीद का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद है नमाज पंजगाना फर्ज है, उसकी अदायगी जरूरी है। अगर रमजान का महीना पा गए हैं, सेहत की हालत में है तो रोजा रखना। अगर अल्लाह ने साहिब माल बनाया है, साहिब निसाब है तो ज़कात देना। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है घर से खाने काबा तक आने और जाने की, पूरा खर्चा बर्दाश्त करने की, और आपके मातहत जो लोग रहते हैं उन अय्याम में उनका खर्चा देकर जा सकते हो, अमन व अमान की हालत हो, तो हज भी उस इंसान पर फर्ज है और पहली फुर्सत में हज कर लेना चाहिए। तो ये अरकान इस्लाम में से है, इसको छोड़ा नहीं जाता। अगर कोई आदमी दावा करे कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो रोजा रखना जरूरी है। और अगर आप रोजा नहीं रखेंगे अल्लाह के पास बादपुरस होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि रमजान के बाद मैं कज़ा कर लूंगा, रमजान के महीने की रोजे की जो फजीलत है, जो बरतरी है, जो अहमियत है, वो दूसरे अय्याम में नेअमल बदल नहीं हो सकता। हाँ, कोई बीमारी की वजह से, सफर की वजह से छूट गया है तो उस उज्र की वजह से अल्लाह ताला दूसरे अय्याम में जब रोजा रखेगा अल्लाह दे सकते हैं उसको बदला। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे मन साम ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अल्लाह के रसूल ने 2 कैद लगाई। जो आदमी रोजा रखता हो ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, उसके रोजे की अहमियत यह है कि उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएं। एक रमजान से दूसरे रमजान तक जो बीच में सय्यात हैं, छोटे गुनाह हैं, अल्लाह ताला रोजे की फजीलत की वजह से उन गुनाह सगीरा को माफ कर देंगे। लेकिन गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है, बगैर तौबा के गुनाह कबीरा माफ नहीं हो। वो गुनाह जिस पर अल्लाह की तरफ से सजा मुतय्यन हो, जिस पर वईद आई हो,
वो बड़ा गुनाह कहलाता है। और जिस पर कोई वईद नहीं है, जिस पर कोई सजा अल्लाह की तरफ से मुतय्यन नहीं, वो छोटा है। लेकिन गुनाह गुनाह होता है। इय्याकी व मुहक्कराति ज़ुनूब, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी हजरत आयशा से कहा करते थे, आयशा छोटे छोटे गुनाहों से भी दूर रहा कर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब उनका कोई मुरीद, कोई शागिर्द लिखता कि हजरत ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, तो वो कहते क्या छोटा होगा तो करोगे? इसरार अला सगाइर गुनाह कबीरा। अगर छोटे छोटे गुनाह मुसलसल आप कर रहे हैं तो वो गुनाह कबीरा बन जाए। गाली देना गंदा काम है, मस्जिद में गाली देना ये उससे ज्यादा गंदा काम। एक आम आदमी को बुरा भला कहना ये बुरी बात है, अपने वालिदैन को बुरा भला कहना उससे गंदी और उससे बुरी बात है। तो गुनाह सगीरा और कबीरा ये इजाफी चीज है, एक के मुकाबले में दूसरा गुनाह बड़ा हो जाएगा और उस बड़े के मुकाबले में ये छोटा हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, सवाब के इरादे से रमजान के महीने में रोजा रखोगे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, रमजान से पहले जितने गुनाह किए हैं, जितने सय्यात हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ कर देंगे। इसलिए कि अल्लाह का दस्तूर है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जब नेकियां करते हो तो नेकियों के बदले अल्लाह ताला बुराइयों को मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अल्लाह ने बड़े प्यारे अल्फाज से पुकार के कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। और अभी आपसे जब कहा कि सौम के माने हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने जमा से रुकने, लेकिन सिर्फ इसी का नाम रोजा नहीं है। अल्लाह के रसूल एक हदीस में कहते हैं जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, जो आदमी झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह जल्ल शानुहु को इसकी जरूरत नहीं है कि तुम उसके लिए खाना पीना जमा को छोड़ो। तो पता चलता है जबान की भी हिफाजत की जाए और अपने कान की भी हिफाजत की जाए, एक एक आज़ा की हिफाजत की जाए। इसलिए कि इंसान जब रोजा रहता है, हदीस में आता है अगर कोई आदमी आपसे उलझ जाए, कोई गंदी बात करने लगे, झगड़े की नौबत आ जाए, तो उससे कह दिया करो अना साइम, मैं रोजे से। इसका मतलब मुझसे मत लड़ो झगड़ो, इन अय्याम में, इन औकात में मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, मैं तो अपना रोजा कमा हक़्क़हू अदा करना चाहता हूँ, पूरे अरकान और पूरे शराइत और पूरे मुस्तहब्बात के साथ। मैं अपने कान को, अपनी जबान को, अपने हाथ को, अपने दिलो दिमाग को, सबको जो है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगा दूं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। कोई काम अगर पहले आपसे कहा जाए कि ये काम करो, तो आपके जहन में ये आता है मालूम नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसका हक मैं अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह कहते हैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं किया गया, तुमसे पहली जो उम्मतें आई हैं, यहूद पर, नसारा पर और जो कौमें आई हैं, सब पर रोजा फर्ज था, लेकिन उसकी कैफियत अलग थी, उसके अहकामात अलग थे। आज भी बहुत से लोग रोजा रखते हैं, पता चला फल खाते हैं, बकिया कोई चीज नहीं खाते हैं, अनाज। कुछ लोग एक दिन 2 दिन कह रखते हैं, कुछ लोगों से डॉक्टर कह देते हैं कि दिन में खाना मत, तो डॉक्टर के कहने पे वो रुक जाते हैं। वो शरई रोजा नहीं कहलाता, वो आपकी जिस्म की सेहत के लिए डॉक्टर ने कहा आप उसकी पाबंदी करते हैं। हम रोजा जो रखते हैं वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब रोजे में हमको बहुत से फायदे हासिल हो जाएं वो अलग चीज। नमाज इसलिए हम पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, नमाज में हमको क्या है वर्जिश हो जाए, बहुत सी चीजें हासिल हो जाएं, लोगों से मुलाकात हो जाए,
लोगों के दुख और दर्द को हम मालूम कर लें, मस्जिद में लोगों की खुशी में हम शरीक हो जाए, ये फवाइद हैं। इसके लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती है कि आप कहीं किसी के घर में इकट्ठे हो जाएं और वहां पता लगा दें कि ये बीमार है, उसकी इयादत कर ले, नमाज हो गई, नहीं है। तो रोज़ा हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखते हैं, उसमें हमारी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाए, हमें बहुत से फायदे हासिल हो जाएं, ये ऊपर की चीज़ है, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से रखते हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था, उन लोगों ने रोजा रखा था, अगर वो रख सकते हैं तो तुम भी रख सकते हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह का एक दस्तूर है, अल्लाह के जो अहकामात हैं जिससे अल्लाह ने इंसानों को मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे मुदब्बिर हैं, वो जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी कुव्वत और कितनी ताकत है। अगर अल्लाह न जानते तो शायद हमको 1 महीने का रोजे का हुक्म न देते, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि मेरा बंदा रोजा रख सकता है, मेरी इताअत और फरमाबरदारी कर सकता है, इसलिए अल्लाह ने कहा 1 महीने का रोजा फर्ज है। इब्तिदा में अल्लाह की तरफ से इजाजत थी कि अगर रोजा रखने पर कादिर हो रोजा रख लो या फिदिया दे लो, लेकिन बाद में अल्लाह ने कहा फमन शहीद मिनकुमुश्शहर फलयसुम, अब रमजान का महीना जिसको मिलेगा अगर रोजा रखने पर कादिर है तो फिदिया देने की इजाजत नहीं है, उसको रोजा रखना जरूरी है। हाँ, अगर कोई मुसाफिर है, मरीज है, तो वो इन अय्याम में छोड़ सकता है, बाद में रख ले। लेकिन कोई शेख फानी है, उम्र दराज हो गया है, उसको होश व हवास भी नहीं है, रोजा रखने पर कादिर भी नहीं है, उसके लिए है कि फिदिया अदा कर। इसी तरह से इब्तिदा में जब रोजा की फर्जियत आई थी तो हुक्म ये था कि जागने से पहले पहले जब तक जागते रहो तब तक खाते रहो। सूरज डूब गया, इफ्तार की इजाजत मिल गई, अब जब तक सोओगे नहीं तब तक खा सकते हो। बास सहाबा फक्र फाका की हालत में जिंदगी गुजारते थे, काम काज करके आते थे और पता चला खजूर से, पानी से इफ्तार कर लिया, अभी नज्म नहीं हो पाता था खाने का कि सो जाते थे। अब उस वक्त हुक्म यह है कि सोकर उठकर जो है खाना मना है, तो जब उसी हालत में रोजा रखते थे तो फक्र फाका की वजह से, न खाने की वजह से कभी बेहोश हो जाते थे, कभी परेशानी होती थी, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इजाजत दे दिया कि सुबह सादिक से पहले पहले तक खा पी सकते।